उसकी मुसलमानों ने कब्जा करके राज बनाई और फिर दमन करके लोगों के साथ अत्याचार करके उन्होंने 17 साल में इराक को 100% मुसलमान बना दी। इजिप्ट को, जिसको हम मिस्र कहते हैं, उसको इसी तरीके से 21 साल में 100% मुसलमान बना दी। यूरोप को अंग्रेज़ों ने, क्रिश्चियंस ने 50 साल में 100% मुसलमान बना दी। लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान की राज होने के बाद और अंग्रेज़ों का क्रिश्चियन राज 200 साल होने के बाद हमारे देश आज भी 80% हिंदू है। ये उनको समझ में नहीं आ रही थी, ये सऊदी अरेबियन विद्यार्थी को। कारण है कि हमारे देश में कभी झुके नहीं हम, लड़ते रहे। भले अंग्रेज़ों ने लिखी हुई पुस्तकों में जानबूझकर हमारी मंशा को में एक हीन भावना पैदा करने के लिए कहा होगा, लिखा होगा, और पढ़ाई भी जाती है जवाहरलाल नेहरू की देन के कारण कि हम लोग बाहर से कोई भी आता था, यहाँ राज करता था, पीटता था, लूटता था, हम कुछ कर नहीं सकते थे। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वीरता आज हम जिसकी पूजा हम कर रहे हैं हकीकत राय की, वो वीरता हर जिला में हमारे देश में थी। और इसीलिए इस्लाम जो बढ़ते बढ़ते गई थी इस तरफ, उसको हिंदुस्तान ने रोक दिया था। नहीं तो अभी सारा वियतनाम, चाइना, जापान सब मुसलमान बन जाते, लेकिन हिंदुस्तान को पार नहीं कर सके। और इसीलिए पार नहीं कर सके कि हमारे देश में दोनों प्रकार के वीर पैदा हुए, जिन्होंने जीत दिलाई, जैसे शिवाजी मैंने कहा, या साहस दिखाई, घास की रोटी खाने पसंद की परंतु झुके नहीं, जैसे राणा प्रताप, या हकीकत राय जिन्होंने कहा कि जान जाने दो परंतु मैं धर्म नहीं बदलूंगा। ऐसे लोग होने के कारण आज हम 80% हिंदू हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज दूसरे प्रकार के प्रहार होती है, जो प्रहार आसानी से पहचान नहीं सकते। जाइए भैया, वो उससे भी भयंकर थी, जो उसमें दमन, नरसिंहार ये सारे होते थे, उससे भी भयंकर आज परिस्थिति जो एक मंशा बन गई है हमारी देश में, बनाई गई है। अंग्रेज़ों ने बनाकर छोड़कर गए, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और आज सोनिया गांधी इनके तरफ से इसको पुष्टि करते रहते हैं। वो है कि हम लोग एक बलहीन लोग हैं, और हमारी जो सारी जो हमारे देश में जो विभाजन है जात के नाम पर, धर्म के उपासना पद्धति के नाम पर, उससे वो कहते हैं कि तुम तो एक देश थे ही नहीं, हमने अंग्रेज़ों ने हमें आपके एक देश बनाई। और इसीलिए अंग्रेज़ी संस्कार, मम्मी डैडी कहना, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने हमारे दिमाग में थोपा है, वो हमें गुलाम बना रही है मंशा की दृष्टि से। और इसीलिए आज हमें अपनी सही इतिहास, हमें क्या करना है, ये पहचाननी चाहिए। ये जिन लोगों ने, वीर लोगों ने बलिदान दी, जिन वीर लोगों ने हमें हर जगह में, हर समय में, कभी 100 साल, कभी 200 साल मुक्ति दिलाई, इनकी जो सारी जो त्याग थी और वीरता थी, उसको व्यर्थ नहीं करना है। तो एक नई तरीके से हमें आज एक विराट हिंदू बनना चाहिए। विराट हिंदू वो होता है जो मानता है कि कोई भी हो हिंदुस्तान में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, वो हिंदू या मूल हिंदू है या उसका पूर्वज हिंदू है। जिस दिन मुसलमान ये यहाँ हिंदुस्तान में ये मान लेगा कि उसका पूर्वज हिंदू है, तो हम उनको अपना मान सकते हैं। यदि वो अपने को मोहम्मद गौरी और गजनी की औलाद समझें, तो हम उनको कभी मान नहीं सकते। और हकीकत तो भी यही है, हकीकत भी यही है। आज विज्ञान की दृष्टि से डीएनए टेस्ट होती है,
जिससे पता लग जाता है कि कौन किसका बच्चा है, कौन किस समुदाय से आया है। उससे ये लगता है कि हिंदुस्तान में उत्तर से, कश्मीर से, कन्याकुमारी, कच्छ से